शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने। अगर एक किसान खेत में काम करता है वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलीला माँ पराम्बा नर्मदा जी के इस पावन तट पर उद्गम स्थली तपोवन वन अमरकंटक की इस दिव्य धरा पर कल्याण सेवाश्रम के इस दिव्य सभागार में नवरात्रि के इस पवित्र महोत्सव के उपलब्ध में आयोजित संतों की सभा के माध्यम से आप लोग बड़े सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे।
जीवन के लिए जो परम उपयोगी है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, और अभी आप महापुरुषों के भी मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के अंदर महाराजा निमि ने 9 योगेश्वरों से यही प्रश्न किया था, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षणभंगुर। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और जब भगवान की बड़ी अहेतु की अनुकंपा हुई है, कबहु कृपा करी मानुष देही देत ईश बिनुहित सनेही। जब भगवान की अहेतु की अनुकंपा होती है तभी भगवत कृपा से हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो मनुष्य जन्म का सदुपयोग हम कैसे करें, ये सबसे विचारणीय प्रश्न है। यही बात महाराजा निमि ने 9 योगेश्वरों में जो चौथे नंबर के योगेश्वर कवि हैं उनसे यही बात पूछी है, दुर्लभो मानुषो देहिनां क्षणभंगुर। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जब भगवान की अहेतु की अनुकंपा होती है तब उसको यह प्राप्त होता है क्षणभंगुर। कब यह समाप्त हो जाएगा, कब चले जाएगा, इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। तो इसलिए आप कृपा करके हमें बताइए, ये क्षणभंगुर जो मनुष्य देह है, जो भगवान की सर्वोच्च कृति है, इसमें हम कम समय में उस परमेश्वर को कैसे जान सकें, प्राप्त कर सकें। और यह प्रश्न महाराजा निमि का ही नहीं, हम सब का एक ही प्रश्न है, हम उस सत्य को कैसे समझें, कैसे जानें और उसमें तदाकार हो करके उस सत्य की हम अनुभूति कर सकें। यही बात हमारी भारतीय परंपराओं में भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इसी बुद्धि को सुलझाने के लिए महापुरुषों ने अनेक तरीके से विचार किया है। शिव महिमन स्तोत्र में एक श्लोक आता है, रुचीनां वैचित्र्यां दृजकुटिल नाना पथजुषाम। इससे पूर्व जो है लिखा है, त्रयी सांख्यं योगं पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मत पथ्यमिति च। पुष्पदंताचार्य लिखते हैं, चाहे कोई किसी रूप से भी, चाहे सगुण उपासना के माध्यम से, चाहे निर्गुण उपासना के माध्यम से, चाहे योग के माध्यम से, किसी तरह से भी, किसी प्रकार से भी, हे भगवान शिव, किसी मार्ग का अवलंबन करके भी व्यक्ति चाहे किसी मार्ग की ओर से आराधना करता है, वह आपकी ही आराधना है। हमारे भारतीय परंपरा में पंचदेवोपासना की बात बताई गई है और हमारे भारतीय साहित्य में भी भक्ति मार्ग की, योग मार्ग की, ज्ञान मार्ग की, जप मार्ग की, यहाँ तक कि तंत्र माध्यम से भी अनेक तरह की उपासनाओं का वर्णन आता है।
तो पुष्पदंताचार्य कहते हैं जैसे चारों दिशाओं से बहने वाली नदी अनंत जलराशि को लेकर के उनका अंतिम आश्रय स्थान सागर ही होता है, समुद्र की ओर ही जाती है। चाहे पूरब से जाए, चाहे पश्चिम से जाए, चाहे उत्तर से जाए, चाहे दक्षिण से जाए, जिस दिशा की ओर से भी प्रवाहमान होके जाएगी उसका आश्रय स्थान समुद्र ही होता है। जब वो सागर में मिल जाती है उसका नाम, उसका रूप, उसका प्रभाव भी सागर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा नदियों का पानी सब मीठा होता है, कोई खारा पानी बह नहीं होता है। संसार में जितनी भी नदियां हैं सब मीठे जल को लेकर के प्रवाहमान हो रहे हैं, किंतु सागर में मिलते ही वो सब खारा हो जाता है। सागर का अपना स्रोत नहीं है। ये जो अनंत नदियां बहते हुए सागर की ओर जा रही हैं उसी जल से सागर भरता है, पर सबका पानी मीठा है पर सागर खारा है। तात्पर्य यह है हम चाहे किसी रूप की भी उपासना करें, चाहे किसी मार्ग में भी चलते हुए करें, चाहे मंत्र के माध्यम से करें, चाहे योग के माध्यम से करें, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से करें, चाहे अनेक रूपों के माध्यम से भी क्यों न करें। विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे परिविष्णवे। यह बड़ा सारगर्भित श्लोक है। जितने रूपों में, अनेक रूपों में प्रतिभाषित होने वाला वह तत्व सब नारायणी है, वो उसी का रूप है। यह सबसे बड़ी जो है हमारी भारतीय चिंतन धारा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विश्व के अंदर अनेक संप्रदाय बनी हैं, अनेक धर्म बने हैं, वहां एक ही बात बताई गई है, उस एक ही बात को उनको समझाया जाता है, और एक ही ग्रंथ की बात बताई गई है, वहां पे अनेक ग्रंथ नहीं है, किंतु वहां भी विवाद है, वहां भी संघर्ष है, वहां भी लड़ाइयां हैं। किंतु भारत में अनेक तरीके की, चाहे सगुण उपासना हो, चाहे निर्गुण उपासना हो, चाहे अनेक तरह से किसी तरह रुचि नाम वैचित्र्याम, अपने रुचि के अनुसार भी हमारे यहाँ एक भाव साधना का प्रचलन है। जो महापुरुष अपने भाव के माध्यम से उस सत्य को जानने की इच्छा करते हैं तो वो अब सिर्फ भाव को देखते हुए परमात्मा को देख पाते हैं, उसी से उसको प्राप्त भी कर पाते हैं। अनेक महापुरुष जो भाव साधना के माध्यम से भी उस सत्य तक पहुंच जाते हैं। जैसे नदियां चारों दिशाओं से बहती हुई अंत में उनका आश्रय स्थान एक सागर ही होता है, उसी तरह से इस अनंत ब्रह्मांड में ना, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना इसका विस्तार है, कितनी इसकी गहराई है, कितनी ऊंचाई है। आज का भौतिक विज्ञान भी इस ओर बहुत परिश्रम कर रहा है, शोध के माध्यम से। आप लोग पढ़ते हैं, जो विज्ञान की पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, अनेक उपग्रह छोड़ करके वो इस ब्रह्मांड की खोज में लगे हैं, पर एक अंश भी उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और हमारे भारतीय मनीषियों ने यह पहले ही बता दिया, इस ब्रह्मांड का कोई आदि और अंत नहीं है। इसका विस्तार कितना है इसको नहीं कहा जा सकता है, इसको अनर्वचनीय कहा है, वाणी उसको व्यक्त नहीं कर सकती।
तो भारतीय मनीषियों ने यह कह करके साधकों के जो भटकाव की स्थिति है उसको रोक दिया। उन्होंने समझाया जितनी गहराई में तुम जाओगे तुम्हें कुछ नवीन मिलेगा, और जितना तुमने अनुभव किया उतना ही है, यह समझ करके तुम यह निश्चय नहीं करना इतना, इसके बाद भी बहुत कुछ है। यही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की साधना है जो सर्वमान्य है। इसीलिए हमारा यहाँ शक्ति उपासना का पर्व है। पंचदेवोपासना में शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य, यह प्रकृति के, यह प्राण शक्ति है। प्रकृति में प्रवाहमान होने वाली ऊर्जा है जो सूक्ष्म रूप से मनुष्य के अंदर इन पांचों तत्वों से मनुष्य का शरीर भी अस्तित्व में आया है। इसकी चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में विस्तार से करेंगे। जो हमारे अंदर की प्राण शक्ति है, जिससे हम सोचते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिसके माध्यम से हम सुनते हैं, जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि आगे की ओर गमन करती है, यह ऐसे विलक्षण तत्व हैं ब्रह्मांड के विस्तार की और ब्रह्मांड की गहराई की। ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है और जो उसमें प्रवाहमान है, उसके विषय की ओर हमें संकेत करती हैं, और साधना के माध्यम से हम उसी तत्व को जानने के लिए उपासना करते हैं। और शक्ति तत्व हमारी भारतीय साधना का प्रथम अंग माना गया है। गीता में भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में यह सारे ब्रह्मांड की संरचना, अनंत ब्रह्मांड की संरचना मेरे संकल्प के माध्यम से प्रकृति इसकी रचना करती है, मेरी अध्यक्षता में। इसीलिए हमारी भारतीय परंपराओं में शिव शक्तियों युक्ता कहा गया है। पुरुष और प्रकृति के बिना यह संसार कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकता है। अकेले प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है, अकेले पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है। यह हमारे भारतीय अध्यात्म विज्ञान का मूल स्रोत है, मूल सोच है। तो इसी को प्रतिपादित करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, मेरी मनसा को पूरी करने के लिए प्रकृति इस चराचर जगत की संरचना करती है। अब यहाँ पे पुरुष और प्रकृत्यात्मक जगत भी एकत्व का इसमें एक संदेश है, जिसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में आप लोगों के बीच में करेंगे। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रि के इस पुनीत पर्व पर मां पराम्बा भगवती के इस दिव्य वातावरण में आप लोग आकर के शक्ति की आराधना करते हैं। तो हम शक्ति की आराधना करते हैं कहने का तात्पर्य, हम जगत की साधना करते हैं, जगत को जानने की साधना करते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार की साधना करते हैं। ब्रह्मांड किस तत्वों के माध्यम से यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, इसका क्या क्या ऊर्जा इसमें प्रवाहमान हो रही है, इसका जो हम चिंतन करते हैं, यही शक्ति तत्व की आराधना है। पर मयाध्यक्षेण प्रकृति, मनसा उस परमात्मा की है और प्रकृति उसको कार्यान्वित कर रही है। इसलिए हम शिव शक्ति की, परमेश्वर की और शक्ति की समान आराधना करते हैं। मंगलम मंगलेभ्यो की पावनेभ्यो भी पावनम।
महापुरुषों ने कहा है, जो मंगल को भी परम मंगल कर देती है, पावन को भी अति पावन कर देती है। यह भगवत चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। महापुरुषों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से, मानस के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से और भी अनेक ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों ने चर्चा को बड़ी सरस रूप में यहाँ श्रवण किया। आइए कल की चर्चा की तरफ हम लौटें। तो कल आपको बताया गया था, हमारे मस्तक में अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं और महापुरुष तो ये कहते हुए भी सुने जाते हैं, अंडेशो ब्रह्मांडे, जितनी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में प्रवाहमान है वह हमारे अंदर में भी वह ऊर्जाएं उसी रूप में विद्यमान है। हम उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं, कितना उसका सदुपयोग कर पाते हैं, यह हमारी साधना, परमेश्वर के प्रति निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। हम नासदी सूक्त में एक वार्ता पढ़ते हैं, शायद आप लोगों ने भी महापुरुषों के मुख से उस बात को श्रवण किया होगा। जब संसार अस्तित्व में नहीं था, न पृथ्वी थी, न जल था, न वायु थी, न आकाश था, न अग्नि थी, फिर क्या था? तो नास्ति सूक्तकार ऋषि लिखता है, कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था, तो जब कुछ नहीं था, कुछ भी जब होगा तभी तो कुछ नहीं था। जब है ही नहीं, कुछ शब्द भी वहां नहीं आता है। यह अनंत ब्रह्मांड की संरचना, कल्पना हमारे मनीषियों ने ध्यान के माध्यम से, अपने उपासना के माध्यम से इसको जानने की कोशिश की। फिर नास्ति सूक्त में लिखा गया है, जब कुछ नहीं था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न जल था, न पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था, उसी समय एक विस्फोट हुआ। देखो, किसी विषय को समझाने के लिए कुछ रूपक को पेश करना पड़ता है। जैसे एक नन्हा सा शिशु जब विद्यालय में विद्याध्ययन के लिए जाता है तो मास्टर उसे कहते हैं, बच्चों ओ बोलो, तो बच्चा ओ बोलता है पर ओ का अर्थ नहीं जानता है। तो वो शिक्षक उन्हें समझाते हैं, ओ का मतलब समझे, तो बच्चे सिर हिलाते, हम नहीं समझे। तो शिक्षक बोलता है, ओ माने अमरूद। अमरूद को बच्चे ने देखा था अपने घर में, तो बच्चे से पूछते हैं, ओ का मतलब समझे? कहते हैं अमरूद। बच्चा कहता है। यहाँ से आरंभ होती है शिक्षा का क्रम, यहाँ से अब आरंभ होता है बोध का क्रम, यहाँ से आरंभ होती है वो विधा जो हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे मनीषियों ने उपदेश के रूप में हमें बताई है। तो एक विस्फोट पैदा हुआ, एक विस्फोट हुआ। जब कुछ नहीं था तो विस्फोट किसका हुआ? विस्फोट तो उसका वो होगा जब उसके प्रतीक के रूप में कोई होगा। कहते हैं कुछ भी नहीं था फिर भी विस्फोट हुआ। उसी समय उस विस्फोट से एक शब्द प्रकट हुआ जिसको हम ओम के रूप में मानते हैं।
ओम के रूप में वह शब्द जब विस्फोटित हुआ तो उसकी 3 मात्राएं बनी, अ ओम। आप सप्तशती के अंतर्गत अगर आप लोगों ने सप्तशती का पारायण किया हो, पढ़ा हो, त्रिधात मात्रा मिकास्थिता एक शब्द आता है काल रात्रि सूक्त में कि हे मां तुम 3 मात्राओं के रूप में विद्यमान हो। वो 3 मात्राएं क्या हैं? वो मात्राएं सृजन की हैं, बनाने की। वो मात्रा पालन के रूप में है, संवर्धन के रूप में है। और तीसरी मात्रा है संहार के रूप में। बनी हुई वस्तु का संवर्धन होना, संवर्धन के बाद समाप्ति की ओर चले जाना, ये प्रकृति का गुण है। आपके अंदर में कभी कभी ऐसे विचार भी आते होंगे जिसके प्रति आपकी बहुत अधिक रुचि रहती है, किंतु जब उस रुचि के अनुसार उन विचारों की तरफ आप अपनी दृष्टि डालते हैं, जब सोचते हैं, सने सने विचार लुप्त होते जाते हैं और शेष बचता है एक अनुभव। तो त्रिधा मात्रा मिकास्थिता। और भी अनेक बातें रात्रि सूक्त में लिखी गई हैं। आप सप्तशती के प्रथम चरित्र में जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ दैत्यों की उत्पत्ति हुई, विष्णु कर्ण मलोद्भूता, विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। एक रूपक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को और गहराई में जाना पड़ेगा, तभी हम उस शक्ति तत्व को समझ सकते हैं। सरसरी रूप में अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो शायद उसमें भी अनेक शंकाएं पैदा होंगी। तो क्या कान में मैल होने से कोई असुर पैदा होते हैं? अगर आजकल के लोगों से पूछा जाए क्या कान के मैल से कोई असुर पैदा हुआ अभी तक, आज के जो आधुनिक विद्या पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग कहेंगे कभी संभव ही नहीं। किंतु जो लिखा गया है और सृष्टि में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे जीवन पद्धति में जो लिखा गया है, सब संभव है। अगर हमारी गति उस गहराई में नहीं पहुंच पाती है तो हमें असंभव शरीर की लगती है। अगर हम ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उसकी गहराइयों में पहुंचते हैं तो फिर असंभव नहीं, सब संभव शरीर की प्रतीत होती है। जैसे आप किसी चीज, जब आप भोजन पाते हैं तो पेट भरता है उस अन्न से आपका, पर अनुभूति वो स्वाद जो है, उस भोजन का जो स्वाद है उससे पेट नहीं भरता है। उसकी अनुभूति होती है स्वाद की, वो हमारी बुद्धि के द्वारा। मानस की पंक्तियों में अभी हमारे संत लोग मानस की चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जात बखानी। ये बड़ी विचित्र बात है। समझ में तो आती है किंतु वाणी उसका व्यक्त नहीं कर सकती है। अनुभव जितना आप करते हैं वो अनुभव को अपने शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर कितना क्रोध आता है तो आप उसकी अनुभूति करते हैं किंतु उस क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह आपके जीवन में कोई आनंद की वस्तु आती है जिससे आप प्रसन्न होते हैं, किंतु उसकी अनुभूति करते हैं पर उसका नाप तोल नहीं बता सकते। यह प्रकृति का गुण है। तो 3 शब्द उत्पन्न हुए, 3 उस
जो विस्फोट से शब्द प्रकट हुआ था, जिसको हम ओम कहते हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरण मां मनुस्मरण यह प्रजान्ति तजंगते शयांति परमांगतिम। यह कहकर के परमात्मा कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए सिर्फ वही शब्द साधकों को सद्गति प्रदान करता है। वो संसार की भवाटिका से भटकते हुए मानव को एक विश्राम का रास्ता दिखाता है। उस शब्द में अगर हम स्थिर हो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चेतना विद्यमान है उसकी हम अनुभूति भी कर सकते हैं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, जो साधक साधना के माध्यम से उसकी गहराई में प्रवेश करते हैं वो इसकी अनुभूति करते होंगे। जैसे कभी आपने अपने परिवार के प्रति सोचा और परिवार में जब आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपके बच्चे आपकी आज्ञा पर चलते हैं, पति पत्नी का प्रेम भी है, अपने बंधु सहोदर रिश्ते नाते में सब शांति है, तो आपके अंदर एक प्रसन्नता आती है। क्या प्रसन्नता को संपूर्ण रूप में आप व्यक्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उसकी अनुभूति आप जरूर करते हैं, किंतु अगर शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त करने की सोचेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। वो बहुत का नाप तोल क्या है? वो बहुत कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर कहेंगे बहुत है, बस इतना ही कहेंगे, किंतु अगर आप अपनी बुद्धि के द्वारा उसको सोचने की कोशिश करेंगे, जितना आपने सोचा है इस ब्रह्मांड के विषय में, जितना आपने सोचा है संसार के विषय में, जितना आप उसको अपने जीवन में जी रहे हैं, उस सब में आपको अच्छा ही महसूस होने लगेगा। यही उसकी अनुभूति का कारण होता है। तो सत्व, रज और तम तीन गुण उत्पन्न हुए। उस विस्फोट से जो ओम शब्द हुआ, सतोगुण जो है, इसमें दया की प्राधान्यता होती है, तो उसने पालन का कार्य सौंपा। देखो, आप किसी के ऊपर भी द्रवित होते हैं तो दया का उसमें मुख्य भाग होता है। आपके अंदर में दया आने लगती है, एक अनुराग होने लगता है। भगवान की भक्ति के विषय में भी ऐसा ही है। मानस की पंक्तियों में महात्मा लोग दोहरा रहे थे, बिनहि की मिलहि की रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप कोटि अपारा। अनुराग के बिना हम परमेश्वर की यथार्थता को नहीं जान सकते हैं। हाँ, प्रसन्नता है, भगवान व्यापक है, सब जगह हो, तू ही तू है, सब जगह वो परमेश्वरी है, यह हम कह सकते हैं। पर जो उसकी व्यापकता की अनुभूति हमारे संत जी ने की, विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर की। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, सब लोग दृश्य देख रहे थे। आप लोगों ने भी उसकी कल्पना अपने मन में की होगी। चारों तरफ एक निराशा का वातावरण था। दंभी लोगों में प्रसन्नता हो रही थी, उनकी मन की सोची हुई चीज हो रही थी। सज्जनों में हीनता का भाव आ रहा था, पर सब मौन थे। किंतु जब भगवान का अनुग्रह चीर बन करके द्रौपदी के अंग से लिपट गया, तो जो सुखद अनुभूति द्रौपदी को हुई होगी वो सबको नहीं हुई। सबने एक संतोष के वातावरण में, जो अच्छे लोग थे उन्होंने सोचा चलो भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज दुर्घटना होते होते बच गई, नहीं तो आज तक आने वाला समय युग युगांतर तक एक दृष्टांत बन के रह जाता कि जहां समाज का प्रबुद्ध वर्ग बैठा हो, जहां समाज को चलाने वाला वर्ग बैठा हो,
उनके सामने ये हो रहा था, उनमें हिम्मत नहीं हुई उस महिला को न्याय दिलाने की। सबके मन में, उनके मन में ये संतोष था। तो तात्पर्य यह है कहने का, उसकी अनुभूति हम सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं, किंतु उसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सतोगुण में दया की प्राधान्यता होती है। सतोगुण में दूसरे की को सहायता करने की हमारे मन में कामना होती है। चलो इसका हम ये विपत्ति में पड़ा है, इसकी हम क्या सहायता कर सकते हैं, उस तरफ व्यक्ति चला जाता है। तो पालन का कार्य सतोगुण ने लिया और सृजन रजोगुण का धर्म है, जो विस्तार करता है, जो बनाता है, जन्म जिसमें कर्म की प्राधान्यता होती है। तो उसने सृजन का काम शुरू किया। इसके पश्चात आता है तमोगुण। अच्छा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये तीन नहीं, अलग अलग नहीं है, तीन एक ही तत्व के तीन रूप हैं। तो जैसे सृजन हुआ, सृजन के साथ संवर्धन हुआ, वो बड़ा, और ज्यों-ज्यों सृजन, जैसे गीता में भगवान ने एक बड़ी अच्छा संकेत अर्जुन को कहा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरस्थ प्राप्ति योग तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जो आज बच्चे का जन्म हुआ है और कल उस आज के बच्चे का की डेट हो गई, वो समाप्त हुआ, सृजन हुआ वो 2 दिन के बच्चे का, सने संगे उसके अंग विकसित होने लगे, वो बढ़ने लगा। इसी तरह जब बच्चा महीने का हो जाता है तो समाप्त होता है वो 1 महीने के अंदर वो बच्चे का, और सृजन होता है 1 महीने के बच्चे का। फिर इसी तरह से साल, 2 साल, 3 साल, ज्यों-ज्यों वो संवर्धन को प्राप्त हो जाता है, त्यों-त्यों उसका पहले बना, फिर संवर्धन हुआ, और इसके बाद उसका क्षरण हुआ। यह प्रकृति का नियम है। तो इसी को भगवान ने गीता में भी लिखा है। और जो ध्यान करने वाले लोग हैं, जो उसका अनुभव करते हैं, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति, भगवान के इस वाक्य को वो सोचते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकृति कार्यरत है। निग्रहं किं करिष्यति, जैसे कल के दिन को आज आप लौटा नहीं सकते हैं, आज के दिन में कल की कल्पना कर सकते हैं, पर कल आएगा तो आज के दिन को आप लौटा नहीं सकते हैं। यह हमारे जीवन की एक प्रक्रिया के तहत होता है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। ये वेदांत के गहन सूत्र नहीं है, यह वेदांत की व्याख्या है, यह धर्म की व्याख्या है। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इसको आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव किया जा सकता है पर उसका वर्णन नहीं किया जाता है। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है। आज हम एक अधेड़ बुढ़े को जो मृत्युशैया के बिल्कुल नजदीक पड़ा हुआ है, उसको देख रहे हैं। एक दिन वही बच्चा, एक नन्हा सा शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकला था, तब उसकी इतनी यात्रा में उसके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, उसके सोचों में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी थोड़ी कल्पना आप अपने शरीर को देख के कर सकते हैं। उसकी कल्पना करना है तो अपने शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों की आप कल्पना करके ही उसको समझ सकते हैं। देखो, हमारे भारत, हमारी भारतीय परंपराओं में, हमारे भारतीय
दर्शन ग्रंथों में एक परंपरा का उल्लेख है, और जो सटीक एक शीशे की तरह, जैसे शीशे में आप अपना मुंह देखते हैं तो जैसा आपका मुंह है शीशे में वो प्रतिबंधित दिखता है, प्रतिबिंब की तरह दिखता है। इसी तरह से आप अपने जीवन में भी जब से आपने होश संभाली होगी तब से लेकर के जिस अवस्था में आप पहुंचे हैं उसमें आप अपने अंतर के चिंतन में अपने प्रतिबिंब को झांक सकते हैं, देख सकते हैं। इसी को हमारे यहाँ मनीषियों ने अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं बता रहा था आपको, सृजन, पालन और संहार, इसीलिए प्रकृति को त्रिधात्मिका कहते हैं। प्रकृति तीन गुणों को लेकर के, एक सृजन की प्रकृति है, बना देना, सृजन कर लेना। दूसरी संवर्धन की प्रक्रिया है, पालन करना। और तीसरी संहार की परिक्रमा, प्रकृति की प्रक्रिया है। पर ये बहुत कष्ट साध्य नहीं है समझने की। अपने आप ही ज्यों ज्यों यह बढ़ता जाता है त्यों त्यों परिवर्तन इसका धर्म बन जाता है, इसकी क्रिया बन जाती है, अपने आप ही यह परिवर्तित होते लगता है। इसमें मत्थे को ज्यादा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ दृष्टा बन करके उसको सोचना है। हमारे यहाँ ज्ञान में है दृष्टा की, दृष्टा बन करके देखो, अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। वेदांत के जिन सूत्रों में उस परमेश्वर की व्याख्या की गई है उसको आप पढ़ते रहेंगे, उसको समझ लेंगे जरूरी नहीं। जब उसको पढ़ करके आप दृष्टा बन के उसमें सोचने लगेंगे तभी आपको उसकी अनुभूति भी होगी। यही हमारे मनीषियों का चिंतन है। सृजन, पालन और संहार, सृष्टि अस्तित्व में आई। विस्फोट शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो नहीं था, जिसको हम कुछ नहीं था कहते हैं, कुछ था ही नहीं, उस विस्फोट ने यह अनंत ब्रह्मांड को वह अस्तित्व में ले आया। आकाश बना, पहाड़ बने, ऊपर के लोग बने, नीचे के लोग बने, मध्य के लोग जिसमें हम जी रहे हैं, यह सब बना, अस्तित्व में आ गई सिर्फ विस्फोट से। जो नहीं था उसका सृजन हो गया। अब इसके पश्चात क्या वह जिसके संकल्प से यह जगत बना, अस्तित्व में आया, क्या वो गायब हो गया? जगत ही सत्य है, वो समाप्त हो गया? नहीं। वो जैसे आप भोजन पाते हैं तो भोजन जो आपकी थाली में परोसा रहता है वह पा लेते हैं, तो क्या उसके स्वाद की अनुभूति आप भूल जाते हैं? क्या उसमें वो स्वाद दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, किंतु तृप्ति के साथ साथ उसकी अनुभूति भी होती है। यही प्रक्रिया ध्यान की है। इसी प्रक्रिया से हम उस सत्य को, उस नियंता को समझ सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई, और जब सृष्टि में है, वैसे हम पौराणिक मतों को देखें, अनंत जीव जगत है। मानस में ही आप लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं मानस की कथा अच्छी हो रही है। कहते हैं तुलसी ने लिखा है, आकर 4,84,84 जीव जाति जलतर नभभाषी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यद्यपि अधिक मनुज मोहि भाए। कितनी सुंदर बात है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यद्यपि अधिक मनुज मोहि भाए। ये शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अनुभव के माध्यम से और परमात्मा के मुख से इस बात को कहवाया है। लेखनी तुलसी की है, बात उस परमेश्वर की है। सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है। जैसे एक बाप के विपुल कुमारा
होई पृथक गुणशील आचारा। एक बाप के अनेक बच्चे होते हैं, अपने अपने गुणधर्म के अनुसार से उनके अलग अलग आचरण होते हैं। कोई वीर होता है, कोई दयालु होता है, कोई बड़ा कर्कश होता है, कोई कर्तव्य परायण होता है। उत्पत्ति का हेतु गर्भाशय में जब वो आते हैं माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ से शनै शनै समय के अनुसार जब बाहर आते हैं, भ्रूण एक ही है, माँ के गर्भ में रहने की स्थिति एक ही है, पर बाहर होती है कोई गुणशील, कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है, कोई महाकर्कश हो जाता है, कोई बड़ा दयालु हो जाता है, या कहें कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, या और भी अनेक तरह के वो होते हैं। एक ही जगह से निकले थे, एक ही भ्रूण से सबकी उत्पत्ति हुई, एक ही गर्भाशय में वो भ्रूण विकसित हुआ, और वह भ्रूण उसी तरह से गर्भाशय से बाहर आया। फिर अनेक गुण कहाँ से आ गए, इस चीज को ये चिंतन का विषय है। इसमें बहुत सोच की आवश्यकता है। तो जो आज का नन्हा सा शिशु है और वही 80-90 साल का वृद्ध के रूप में भी कभी वो शिशु ही वो वृद्ध अवस्था के रूप में गया। अब उस शिशु में तुम उस वृद्ध में उस शिशु को देखना चाहोगे, वो नहीं दिखेगा। अगर उस शिशु में उस वृद्धावस्था को देखना चाहते हो तो नहीं दिखेगा। इसी का नाम प्रकृति है। इसी को भगवान ने लिखा है, मम माया दुरतया। ये मेरी माया है, बड़ी दुरस्तर है। इसको समझना कठिन है। इसको वही समझ सकता है जो चिंतन के माध्यम से अपने मस्तक में अड़ोरणीयाम महतो महियाम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। आप यहाँ पे बैठे हैं, विश्व कितना बड़ा है, और जितने विश्व की खोज हुई है, संपूर्ण विश्व की अभी खोज नहीं हो पाई है। हमारे संतों ने भी लिखा है, आकाश आकालक पाताला पाताल। कितने आकाश हैं, कितने पाताल हैं। हम एक पाताल की बात करते हैं, एक समुद्र की बात करते हैं। भले ही वह अनेक देशों की सीमा में बहने वाला, कहीं जो है अरब महासागर कहलाता है, कहीं हिंद महासागर कहलाता है, कभी अनेक देशों के तटों से गुजरता हुआ वो सागर उस देश की सीमा के अंदर उस देश के नाम से जाना जाता है। किंतु सागर तो एक ही है ना, वो जो दिखाई दे रहा है। ऐसे अनंत सागर भी हैं। सृष्टि का विस्तार अनंत है। इसीलिए हम परमेश्वर को कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जिसकी सिर्फ परिकल्पना की जाती है, जिसको सिर्फ सोचा जाता है, जितना हम सोचते हैं उससे भी कई गुना और यह विस्तार का है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। परम तपस्वी, परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। हमारी साधना पद्धति में भी ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करते हैं। मन का जो भटकाव है वो रुक जाता है। वह परमात्मा की वह दिव्य अनुभूति का संचार होने लगता है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल
मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।